हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है बेंजीन एंड बोराजीन में कंपेयर। आज हमने क्या करना है, मेरी बात बिल्कुल आपने ध्यान से सही सुना है। आज हमने बेंजीन एंड बोराजीन दोनों में कंपैरिजन करना है, बेंजीन एंड बोराजीन में। तो बेटा जी, इसको भी मैंने टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मेरे पास रहेगा पार्ट 1 और एक मेरे पास रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं बेंजीन और बोराजीन में दोनों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो डिस्कस करूंगा। और सेकंड पार्ट के अंदर मैं इन दोनों में क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं उसको कंपेयर करूंगा। यानी कि कहने का मतलब, आपने बेंजीन तो शायद वर्ड कई बार सुन लिया होगा। कई बार हम इसको अच्छी अगर बुक्स पढ़ें तो क्लास 10th से ही सुन लेते हैं कि बेंजीन क्या होता है, नहीं तो 11th में तो हम सुन ही चुके होते हैं कि बेंजीन। बोराजीन आपके लिए हो सकता है कि कई बच्चों के लिए नया वर्ड हो, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं डिटेल दूंगा। बाकी मेन मेरा मोटिव क्या है, हमने सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यानी कि हमने इस चैप्टर में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ दोनों को कंपेयर करना है अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाना है, आज का जो हेडिंग है पार्ट 1 आप लिखेंगे। आज की हेडिंग है सिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। सबसे पहले मैं हेडिंग शुरू करूंगा, बोराजीन क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत से बच्चे इस वर्ड से ही अनजान होंगे, शायद उन्हें पढ़ा ही नहीं होगा। कई बच्चों ने, मोस्टली ने पढ़ रखा होगा, लेकिन कई बच्चे हमारे को देखने को मिलते हैं जो बोराजीन के बारे में नहीं जानते। तो बेटा जी, बोराजीन क्या होता है? बोराजीन होता है, इसका दूसरा नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसे आपने ऑर्गेनिक बेंजीन पढ़ा ना, जैसे आपने कार्बन के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, कार्बन के अंदर ये कार्बन होते हैं, इनके ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, C6H6, C6H6। ये एक ऑर्गेनिक बेंजीन होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया बोराजीन आपके सामने क्या है, इसको सारी डिटेल बताऊंगा। जब दोनों को कंपेयर ही करना है, मैंने दो पार्ट्स में कंपेयर करना है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो बच्चे हो सकता है कि हमारी आज ही वीडियो से, पहली इस वीडियो से ही हमसे जुड़े हों, तो उनको मैं बता दूं, मैं अपने बैक बॉन्डिंग के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारा का सारा जो 4 पार्ट्स हैं बैक बॉन्डिंग के, उसके आपको मिल जाएंगे। बाकी बोराजीन एक अलग टॉपिक है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये भी एक तरह की बैक बॉन्डिंग की ही एप्लीकेशन है बोराजीन। अगर आप ना जानते हो तो मैं आगे सारी बात बताऊंगा। बोराजीन में भी बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। यानी कि जिन बच्चों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया है उनको प्रॉपर समझ में आएगा। जिन्होंने बैक बॉन्डिंग ही नहीं जानते तो पहले बैक बॉन्डिंग को पढ़ाएं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। ठीक है बेटा? तो हाँ जी, शुरू करते हैं। बोराजीन को हम क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। B3N3H6 इसका फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लेंगे आप। इसमें आगे हेडिंग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं एक दो मेथड बता देता हूँ कॉमन से, क्योंकि बच्चे कम जानते हैं इसके बारे में। पहला मेथड है, कहता है कि डाईबोरेन के अंदर आप अमोनिया रिएक्ट करवा दो, इससे भी आपको मिल जाएगा B3N3H6। सिंपल मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? कहता है कि BH3 के अंदर, बोरोन हाइड्राइड के अंदर आप अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो, इससे आपको मिलेगा B3N3Cl6। इसके अंदर आप क्या डाल दोगे? फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे, जिससे आपको मिलेगा B3N3H6। ये दो कॉमन से मेथड है, इसको आप याद रखें, वेल एंड गुड है। अगर नहीं रखते हैं तो भी कोई नहीं, हमारा काम मेन प्रिपरेशन करवाना नहीं है, मेरा काम है इन दोनों का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे पास जो पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब चैप्टर, अब टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं। छोटी सी वीडियो है, फिर भी मैंने दो अलग अलग पार्ट्स बना दिए ताकि आप प्रॉपरली
एक एक करके ही दोनों को देखें, प्रॉपर समझ में आए। कोई है नहीं कि हमने आज ही सारा टॉपिक खत्म करना है, आज ही हमने सब कुछ करवाना, नहीं। स्लो एंड स्टडी प्रॉपर हम चलेंगे, प्रॉपर काम को, कंसेप्ट को, कंटेंट को करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले हेडिंग है सिमिलरिटीज। सबसे पहली हेडिंग है सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज में सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, दोनों के स्ट्रक्चर की बात करता हूं। देखो, इसका फॉर्मूला बनता है C6H6। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। 6 कार्बन है, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। आ रही इतनी बात समझ में? अल्टरनेट मीन्स एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इसे कंजुगेशन भी बोल देते हैं। और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ये तो आपके पास स्ट्रक्चर हो गया किसका? नॉर्मल बेंजीन का। अगर हम बात करें अब अपनी बोराजिन का, बोराजिन का स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा ये आपने ध्यान रखना है। अब आगे ये स्ट्रक्चर आपके सामने है बोराजिन का। B3 देखोगे, N3 देखोगे, H6 देखोगे, इसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब आप कहोगे इसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन वाली क्या बात है? तो जिन बच्चों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि बोरोन का p ऑर्बिटल एक खाली है, बोरोन का एक ऑर्बिटल खाली है, N के पास लोन पेयर है, ये पार्शली डोनेट करता है, ये पार्शली डोनेट करता है, पार्शली कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे। इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर आपको अब सेम सा दिखना शुरू अब होगा। देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? बी से एन की तरफ, सॉरी एन से बी की तरफ एक पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो बनती है। ये दोनों स्ट्रक्चर को पहले आप नोट डाउन करेंगे, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाई दिए हैं। तो ये चीज़ आपके सामने है। जिन बच्चों ने बैक बॉन्डिंग कर लिया उसे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आगे देखो, इसमें मैं समझाता हूँ भी। इन स्ट्रक्चर्स को आपके सामने रखेंगे। अब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, आपका फॉर्मूला बनता है बेंजीन का C6H6, इसका फॉर्मूला बनता है B3N3H6। पहला पॉइंट लिखोगे, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो का मतलब होता था सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों कंपाउंड्स के पास बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। काउंट करके देखते हैं। 6 कार्बन है, C6H6, 6 कार्बन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन में 36 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल आपके पास हो गए 42 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए आपके पास? 42 इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो समझ में आनी चाहिए। अब B3N3H6 बोरोन, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 इंटू 3 15 इलेक्ट्रॉन्स। N के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 3 है तो 21 इलेक्ट्रॉन्स। 14 बेटा जिसका एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है 14। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कई बच्चे फ्लो में 14 कर देते हैं, वो इसका मास नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। इसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें? हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तीनों का आप सम करोगे आपके सामने, वो कितना आएगा? वही आपके सामने ये आएगा 42। तो पहली बात तो मैंने सिमिलरिटीज में आपको बता दी कि बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर के होते हैं। ये सिमिलरिटीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है बेटा, पहली सिमिलरिटी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बात आ जाओ अब सेकंड पे। अब कहता है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बेंजीन का, एक आप स्ट्रक्चर देखोगे B3N3H6 का, यानी कि बोराजिन का। अगर जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है वेल एंड गुड, बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। चलो मैं लगा देता हूँ, बाद में बच्चे कहें जी कार्बन छोड़ दिया आपने, नहीं।
ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। आपने अगर जिसने बैक बॉन्डिंग कर लिया है तो उसको ये बात समझ में आएगी, ये बात समझ में आएगी कि आपके पास अब जो इसके लोन पेयर थे एन के, वो बाउंड हो चुके हैं, वो फ्री नहीं है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, एन के लोन पेयर भी अब फ्री नहीं है। अब इसमें भी देखोगे सारे कार्बन, जितने भी कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, सारे कार्बन इसमें देख लो, जितने भी एटम्स यहाँ लगे हुए हैं सारे एटम्स को आप यहाँ देख लो। जितने भी एटम्स हैं, जितने यहाँ कार्बन है, सॉरी कार्बन एटम्स, वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जितने यहाँ बोरॉन और नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब हाइड्रोजन की बात नहीं करी जा रही, उन एटम्स की बात की जा रही है जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोरॉन और नाइट्रोजन या उधर कार्बन। यानी कि कार्बन की बात की जाए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बोरॉन और नाइट्रोजन की बात की जाए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये बात इनके अंदर सिमिलरिटीज है, यानी कि सारे कार्बन जो रिंग बना रहे हैं, सारे बोरॉन या नाइट्रोजन जो रिंग बना रहे हैं, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दो सिमिलरिटीज हो चुकी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब हम चलेंगे इसकी थर्ड सिमिलरिटीज की तरफ। थर्ड सिमिलरिटी कहता है, आपने ये चीज देखी हो बेंजीन, बेंजीन में C6H6 में, C6H6 नॉर्मल बेंजीन जो ऑर्गेनिक बेंजीन होता है, इसमें लोकलाइजेशन होती है, सॉरी डीलोकलाइजेशन होती है कंजुगेशन की। और जब जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपका, रेजोनेंस होती है, तो वो डबल बॉन्ड जो है आपका, जो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, ये डीलोकलाइज्ड होता है। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाती है। कैसी आती है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। ये बात आपको पता होगी जब आपने बेंजीन पढ़ा होगा कभी भी। और आपको मैंने बताया था जो डबल बॉन्ड है बैक बॉन्डिंग के कारण, जो डबल बॉन्ड बनी है बैक बॉन्डिंग के कारण N2B, ये भी कैसी होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड होती है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी हुई है। तो यानी कि दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये बात आपको समझाई जा रही है। पहली सिमिलरिटी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरी सिमिलरिटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तीसरी सिमिलरिटी दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तीन सिमिलरिटीज आपको बता चुका हूं। अब उसके आगे मूव करते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ आपके पास कहता है कि दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड्स हैं, इसमें कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है। उसके बाद कहता है कि दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं दोनों। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है इनका सेम स्ट्रक्चर है। अगर आप दोनों को साथ साथ रख के देखो ना, क्योंकि कार्बन तो हम वैसे ही शो भी नहीं करते, दोनों को आप साथ साथ रख के देखो ना, तो ऐसे हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं जैसे देखोगे, इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे, ऊपर से आप देख रहे हो जैसे, दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम सा दिखेगा। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब तक मैं आपको बता चुका हूँ क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कलरलेस लिक्विड और आइसो स्ट्रक्चरल और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये बात मैंने आपको बता दी है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा जी, आपको इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो इसमें अब तक हमने जो सारी कर ली है वो सारी बात समझ में आती है आपको। इसके अलावा एक छोटी सी बात हो रहा है, चलो मैं वो बता देता हूँ आपको। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है, sp2 हाइब्रिडाइज जब भी आप देखोगे चीज को, sp2 हाइब्रिडाइज जब भी देखोगे चीज को, sp2 हाइब्रिडाइज जहां भी आप देखोगे, चाहे वो कार्बन में डबल बॉन्ड के कारण आ रही हो, चाहे वो BH3 जैसे आप देखते थे, कोई भी कंपाउंड अगर आप देख रहे हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो आपके पास प्लेनर है। वो कैसा होता है, इनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेनर हैं दोनों ही, क्योंकि दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो ये प्लेनर हैं। तो 6 मैंने आपको सिमिलरिटीज बताई, सारी एक एक बार आप रिवाइज करके बना के देखें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल, प्लेनर, कलरलेस लिक्विड, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और उसके अंदर मैंने आपको बताया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। 6 बातें मैंने बताई, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं इसकी डिससिमिलरिटीज़ की बात करूंगा, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। आज के लिए बेटा जितना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।